कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुदर्शन जी, सुनीता जी, शुभम जी, समैक जी, सन्नी जी, जैन सौधर्म इंद्र परिवार। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित स्मृति नगर के श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा विश्व कल्याण कामना महायज्ञ एवं रथ यात्रा महोत्सव की मनोहारी झलकियां। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 25 से 30 मई के मध्य इस पंच कल्याणक में साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का सानिध्य और सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा भक्तों को मिली। महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी का निर्देशन धर्मानुरागियों को मिला। तो आइए दर्शकों, आज अवलोकन करते हैं 25 मई को आयोजित हुए गर्व कल्याणक पूर्व रूप के ऐतिहासिक पलों का। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा विश्व कल्याण कामना महायज्ञ एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित स्मृति नगर में श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 मई तक सानंद संपन्न हुए इस महोत्सव में साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का सानिध्य और सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा भक्तों को मिली। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर धर्म लाभ लिया। 25 मई को महोत्सव का शुभारंभ देवाज्ञा के साथ किया गया। धर्मानुरागियों ने सर्वप्रथम श्री जिनेन्द्र देव का महामस्तकाभिषेक किया। पश्चिमं पश्चिति दलितानंद अध्याय गुरु महामहिम उपाध्याय परमेश्वर परिवार कंट्रोल सर्वसहानुभूति साधनागम संपूज्यावत्तं दिग्दलितां साधु शशांक गुणशील साधनं प्रमाण भूतम से प्रमाणम यदि विज्ञानष्ट वेद वेदम मत्यादि कोण नैऋत्य कोण पत्रे। एक और जहां श्रावक श्री जी के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश कर रहे थे, तो वहीं श्राविकाएं घट यात्रा की प्रारंभिक क्रियाओं में संलग्न थीं। बंदम छैलब्ध शुद्धम बुद्धम सबल निस्तोकवद्धम आराध्य सिद्ध परमेश्वर परिवार कंट्रोल कामति बंदाचार्य मोक्षनाचार्य समाचरण का प्रचित दक्षिण दिग्दलितां नाचार्य वनमति ईशान पासमित्र पेत्य सष्टान दिले मुक्ति के विनया अपश्चिमं पश्चिम। तत्पश्चात ही भव्य घट यात्रा और श्री जी का विमानोत्सव आयोजित किया गया, जहां श्राविकाएं एक समान परिधानों में शीश पर मंगल कलश लिए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, तो वहीं श्रावकगण जिन बिंबों को नगर भ्रमण कराते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे थे। नगर भ्रमण करते हुए घट यात्रा पांडाल स्थल पहुंची, जहां विधिवत शुद्धिकरण के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपादित किया। ध्वजारोहण करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों द्वारा मंडप उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के साथ पांडाल में प्रवेश किया और गुरुदेव के चरणों को पखारकर आशीष ग्रहण किया।
तत्पश्चात श्राविकाओं ने कलशों के मंत्रित जल से मंडप वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और श्रावकों ने श्री जिनेंद्र देव की पांडुक शिला पर स्थापना कर उनका जलाभिषेक किया। ओम ह्रीम अग्नि कलशन स्थल सिद्ध मंडप सिद्धिम करोमिति। ओम ह्रीम कलशन मंडप सिद्धिम करोमिति। ओम नैऋत कलशन मंडप सिद्धिम करोमिति। स्वः मंडप सिद्धिम करोमिति। ओम ह्रीम पवन कलशन मंडप सिद्धिम करोमिति। श्री जिनेंद्र देव का अभिषेक करने के बाद भक्तों को शांति धारा करने का मंगल अवसर मिला। प्रभु पर शांति धारा करते हुए भक्तों के भाव ऐसे थे कि हे प्रभु, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और विश्व में शांति का वास हो। अस्माकं प्रथम संधारणकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। परिवारस्य श्री शांतिदायक शांति श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद संदर्भ श्रीवालय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। प्रभु का नवहन करने के बाद गुरु भक्त परिवार द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और गुरुवर के पाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण किया गया, जहां सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया और बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी व अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद महोत्सव समिति ने सभी को चंदन तिलक कर सम्मानित किया। तत्पश्चात भक्तों को सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की पीयूष देशना श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। कितनी तैयारी के साथ में, कितने शुभ परिणामों के साथ में उसने उस यात्रा को प्रारंभ किया होगा। जब पिछले कम से कम 3 भव पूर्व निश्चित रूप से जन जन के हर प्राणी मात्र के मंगल की भावना भाई होगी। उस मंगल की भावना भाने के कारण वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा और वो वहाँ से चल कर के जीव स्वर्ग से यात्रा करता हुआ इस धरा पर बस उस गर्भ में आया होगा। कार्यक्रम के मध्य भक्तों ने बड़े ही उत्कृष्ट भाव के साथ साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण किया। छोटे से सूत्र के माध्यम से अपनी बात आप तक परोसूंगा। कुंदकुंद महाराज ने सूत्र दिया, सब्बत सुंदरो अप्पा, सब्बत सुंदरो अप्पा। संसार में, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? वो है किसकी? पड़ोसी की नहीं, खुद की आत्मा। संसार में, ब्रह्मांड में यदि सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है आत्मा। यही कारण कोई जीव मरना नहीं चाहता है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। तत्पश्चात ही पूजन आरंभ हुआ, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रसन्नचित भावों के साथ पूजा अर्चना करते हुए श्री जिनेंद्र देव को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए।
संगीतमय आराधना करते हुए सभी श्रावक श्राविकाओं ने क्रमानुसार विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाए और आनंद नृत्य से अपनी भक्ति व्यक्त की। पूजन करने के बाद धर्मानुरागियों ने साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के निर्देशन में 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्हों का उच्चारण करते हुए श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद लिया। समता को धारने वाली, भाव पार लगाने वाली, हो 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 संध्या काल में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया, जहां आरती कर्ताओं ने दीपकों के थालों के साथ भक्ति करते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। इसके बाद गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग आरंभ हुआ, जिसका शुभारंभ एक भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ हुआ। मंगलाचरण के बाद राज दरबार में तत्व चर्चा की गई, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। सच्चा गुरु किसे कहते हैं? ध्यान पूर्वक सुनो देवी। जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हो, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ध्यान व ध्यान रूपी तप से लीन हो तथा 28 मूल गुणों का पालन करने वाला हो, वो सच्चा गुरु कहलाता है। समझिए देवी गुरु। इसी दौरान सौधर्म इंद्र अपनी शचींद्राणी के साथ राज दरबार की ओर पधारते हैं, तो उनके स्वागत में एक अप्सरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। ऐसा होते ही सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठकर अपने अवधि ज्ञान से जानते हुए 7 कदम दूर जाकर परोक्ष रूप में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शचींद्राणी सौधर्म इंद्र से प्रश्न करती हैं। तभी सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं, नमोस्तु करते, नमोस्तु गोस्वामी नमो। तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिर आपने आसन छोड़ किसे नमस्कार किया?
तभी सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से बताते हैं कि हे शची, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र के दरबार में पधारते हैं, जिनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा भव्य प्रस्तुति दी गई। आज नगरिया में रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। नृत्य प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को आदेश देते हैं कि माता मरुदेवी की सेवा में अष्टकुमारियों की नियुक्ति की जाए तथा शिल्पकारों द्वारा माता के लिए एक सुंदर नगरी की रचना की जाए। इसी के साथ समस्त राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक अयोध्या नगरी की स्वर्ग से दृश्य रचना कीजिए। उस नगर में महाराजा नाभि राय एवं महारानी मरु देवी के लिए सर्व साधन युक्त सवर्तोभद्र महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें निवास कराएं तथा महारानी की सेवात देवियों को नियुक्त करें। होगा कैसा नगर सजा भाई, हो मन मधु में नाचे गाए, कैसा नगर सजा भाई, हो मन मधु में नाचे गाए। अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं और इस दौरान माता को गहरी निद्रा आ जाती है। रात्रि के प्रहर में माता मरुदेवी को 16 प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, देखे जी माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे, इंद्र ने खुशियाँ मनाई, अजब निराली घड़ी आई रे, इंद्र ने खुशियाँ मनाई। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार इस पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया गया। जिसकी शुरुआत ही ऐसी हो तो वह महोत्सव कितना भव्य और सफल होगा। विगत 25 से 30 मई के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में मुनिद्वय का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। आज आपने 25 मई को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मनभावन झलकियों का अवलोकन किया, लेकिन अभी समय है आप सभी से विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सुदर्शन जी, सुनीता जी, शुभम जी, समैक जी, सन्नी जी, जैन सौधर्म इंद्र परिवार।